अगर आपकी मांगों को नहीं माना गया तो फिर क्या करें? आंदोलन होगा, जबरदस्त आंदोलन होगा, पटना को बंद कर देंगे इलेक्शन के टाइम में। सरकार हमारी ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि हम नरेंद्र मोदी का सहमत नहीं, हम लोग सहमत है, लेकिन हम लोग गरीब पर ध्यान दें, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। गरीब गुरबा को पटना शहर में अगर नहीं रहने देना चाहते हैं, 1 मिनट फरमान जारी कर दो कि हम यहाँ से गरीब को नहीं रहने देंगे। एक चीज है, प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनेगा, कैसे बनेगा? आपके पास नौकरी है नहीं, फैक्ट्री बिहार में खुलता नहीं है, कर्मचारी रिटायर हो रहा है, आप भर्ती नहीं ले रहे हो, तो फुटपाथ पर अगर जीवन बसर कर रहा कोई गरीब तो उसको क्यों रोक रहे हो? ये अधिकारी लोग जुल्मी हैं, फुटपाथ दुकानदारों के साथ जुल्म ही नहीं बल्कि पूरे गरीब परिवार के साथ जुल्म कर रहे हैं। ये इनके खिलाफ हम आवाज से आवाज। देखिए पटना की सड़कों पर है और यहाँ पर जो लोग छोटे छोटे दुकानों को सड़कों के किनारे लगाते हैं उन लोगों पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाया जा रहा है। टाइम दिया जा रहा है, कितना टाइम से लेकर इतना टाइम तक खोलना है। तमाम जो दुकान लगाने वाले वेंडर लोग हैं सभी लोग एक साथ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों से हम जानेंगे क्या कुछ हुआ है आप लोगों के साथ, कितना। हम लोग फुटपाथ दुकानदार हैं और मेरी बात को रखा नहीं जा रहा। मैं डिविजनल ऑफिसर अभी पहुंचा हूं नासवी द्वारा और वो मेरे फुटपाथ दुकानदारों का कहना है कि मेरी टाइम से दुकान को जो टाइम सरकार ने बांधा है वो टाइम हम लोग का मंजूर नहीं है। कितना से कितना टाइम दिया? सुबह 5 से 10 बजे तक बांधा है, शाम में 7 से 10 बांधा है, 9 बजे तक। के बीच में नहीं खोल सकते? उसके बीच में आप खोलिएगा तो दंड फाइन है और सामान जब्त कर लिया जाएगा। और निगम आकर जगदेव पथ, राजवंशी नगर और ये क्या बोलता है सर, वो वहाँ पर बेली रोड और राजवंशी नगर तक, वो बोरिंग रोड तक पूरा हड़ताल के मार के निगम वाला हाथ तोड़ दिया दुकानदार को। हाथ तोड़ दिया? दुकानदार को हाथ तोड़ दिया। मेरा कहना है सर कि एक ही है कि हम नासवी द्वारा आए हैं कि मेरी बातों का रखा जाए और मेरी बात का पालन किया जाए कि हम उनके साथ में इच्छुक हूँ कि जो बोले वो नियम पर अचूक हूँ। 2 घंटा टाइम अगर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटा अगर सुबह बंद करवा देते हैं तो, लेकिन उसके लिए मुझे को टाइम चाहिए। सरकार हमें वेंडर कार्ड दिया है, सर्टिफिकेट दिया है और हम लोग को सब निधि लोन भी दिया है। तो क्यों दिया है भाई? अगर हम लोग दुकान लगे तो लोन कहाँ से सधाएंगे? तो सरकार पर इस पर चर्चा विषय करना चाहिए। सरकार हमारी ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि हम नरेंद्र मोदी का सहमत नहीं, हम लोग सहमत है, लेकिन हम लोग गरीब पर ध्यान दें, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। वे लोग हैं जो लोग कहीं ना कहीं सड़कों पर दुकान लगाते हैं। अच्छा, क्या कुछ मांग है आप लोगों की? देखिए मांग कुछ नहीं है, मांग ये है कि हम जो सड़क पर किनारे किनारे दुकान लगाते हैं, एक लाइन में दुकान लगाते हैं, फिर हमको डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है? कभी आयुक्त के तरफ से फरमान जारी होता है, कभी डीएम के तरफ से फरमान जारी होता है, कभी नगर निगम कमिश्नर की तरफ से फरमान जारी होता है। ये क्या तरीका है कि गरीब गुरबा को पटना शहर में अगर नहीं रहने देना चाहते हैं तो एक फरमान, रुको यार, 1 मिनट फरमान जारी कर दो कि हम यहाँ से गरीब को नहीं रहने देंगे। अच्छा, एक चीज है, पूछना चाहेंगे अगर आप लोग ज्यादा कमा लेंगे तो उससे सरकार को नुकसान कहाँ है? टैक्स तो आप लोग। सरकार को नुकसान नहीं, सरकार को हमसे फायदा है। हम सस्ता कपड़ा बेचते हैं, हम सस्ता सब्जी बेचते हैं, हम सस्ता भुजिया बेचते हैं, सड़क पर सारे जनता को हम सस्ता सामान मुहैया कराते हैं, सरकार को फायदा है। प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनेगा, कैसे बनेगा? आपके पास नौकरी है नहीं, फैक्ट्री बिहार में खुलता नहीं है, कर्मचारी रिटायर हो रहा है, आप भर्ती नहीं ले रहे हो, तो फुटपाथ पर अगर जीवन बसर कर रहा कोई गरीब तो उसको क्यों रोक रहे हो? ये अधिकारी लोग जुल्मी हैं, फुटपाथ दुकानदारों के साथ जुल्म ही नहीं बल्कि पूरे गरीब परिवार के साथ जुल्म कर रहे हैं। ये इनके खिलाफ हम आवाज से आवाज। अच्छा, अगर आपकी मांगों को नहीं माना गया तो फिर क्या करें? आंदोलन होगा, जबरदस्त आंदोलन होगा, पटना को बंद कर देंगे इलेक्शन के टाइम में। इलेक्शन के दौरान आप लोग इलेक्शन के दौरान अगर हमको नहीं मेरा मांग पूरा हुआ तो वोट नहीं देंगे हम लोग। अगर इस तरह से सड़कों पे आप लोगों को भर भर के जेल भेजने लगे सरकार तो फिर क्या करेंगे? जेल जाएंगे। तैयार है आप? हाँ तैयार हैं, जेल चलेंगे, नहीं हटने वाले? एकदम पीछे नहीं हटेंगे। कहाँ हटेंगे? पेट का सवाल है ना। क्या है कि जेल ही जाना अच्छा रहेगा ना। चुनाव है, सरकार वोट के लिए भी डर नहीं रही है आप लोगों से, क्यों आखिर? वोट के लिए तो सब डरेगा क्योंकि हम लोग वोट ही नहीं देंगे तो फिर बनेगा नहीं करिएगा अगर नहीं माना गया? नहीं मानेंगे, वोट नहीं करेंगे। वोट क्यों करेंगे? हम लोग के जो पेट पर सरकार लाते मार रही है, हम लोग के बाल बच्चा भूखे मर रहे हैं। दुकान चलाते हैं हम फ्रूट के दुकान चलाते हैं, फल का दुकान चलाते हैं। तो क्या कह रही है सरकार? आप लोगों को बंद करा रही है सरकार, हम लोग के सामान तोड़ दे रही है, उठा के ले जा रही है, बेनमाजी फाइन मान रही है। क्या करें हम लोग? सरकार पूरा सामान ले जाके हम लोग के तोड़ रही है। देखिए मैडम लोगों से, मैडम थोड़ा सा हम चाहेंगे क्या कुछ मांग है आप लोगों की, आखिर क्यों इस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है चुनाव के समय? हमारी मांग ये है कि जो प्रशासन द्वारा, आयुक्त कार्यालय द्वारा जो भी नियम लागू किया गया है कि वेंडर लोग अपना सामान सुबह के 5 बजे से 10 बजे के, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक ही बेच सकते हैं, वो उनका जो ये आया है नियम, ये गलत है। क्योंकि उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वेंडर लोग को, और उनका इनकम में भी उनमें बाधा आ रही है।
हम लोग वो चाहते हैं कि ये जो उन्होंने नियम लिया है मतलब इनके अगेंस्ट में वो वापस ले, और साथ ही ये जो बोलते हैं अतिक्रमणकारी है ये वो, तो जब वो अतिक्रमणकारी है हमारे वेंडर तो फिर उनको सीओबी आप क्यों दे रहे हैं? ठीक है, उनको बैंक अकाउंट क्यों खुलवा रहे हैं? ये अतिक्रमणकारी नहीं है, वो अपना स्वरोजगारी है, अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसमें प्रशासन सरकार उनका हेल्प करे। हम लोग का यही डिमांड है। कहीं ना कहीं इस तरह से आप लोगों का मांगों को नहीं माना गया, ऐसे ही दोहराया जा रहा है जिस तरह से, तो क्या कुछ करेंगे आप लोग आगे? हम लोग देखते हैं आगे क्या हो सकता है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करके उनको अपनी बातों को रखें और अपनी मांग को मंगवाएं। अगर वो हमारी बातों को नहीं समझ पाते हैं तो फिर आगे क्या करते हैं देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए ये पटना का सड़क है और इस पटना के सड़क पे जो भीड़ लगी है सभी वेंडर लोग हैं जो कि छोटी मोटी दुकानों को चलाकर अपना परिवार पालते हैं, पेट पालने के लिए अपना रोजगार करके चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सरकार कह रही है टाइमिंग दे रही है, जिसके वजह से टाइमिंग की वजह से कुछ मत कुछ हो गया। जो टाइमिंग है, टाइमिंग कहीं ना कहीं गलत है। इन लोगों का कहना है कि टाइमिंग जो दिया गया है उस टाइम को हटाया जाए। देखिए ये जो चीजें ये लोग दिखा रहे हैं, वेंडर का लाइसेंस इन लोगों को मिला हुआ है, दिखाइए जूम करके, और इसके बावजूद जब इस तरह का नियम लाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों के पेट पर लात मारने का प्रयास है और इन लोगों के पेट पर लात मारने। खाली करिए दुकान अपना, हटाइए फुटपाथ से, और दुकान भी तोड़ा भी जा रहा है। क्या आप लोग? दुकान को मुष्ट करके दुकान जब्त कर लिया जा रहा है। पूरा सामान को लेकर निगम में 5,000 10 दुकान भी मांग रहे हैं कि सरकारी टैक्स भी देंगे, सरकारी दुकान एरिया बाय एरिया दे दिया या हम लोग रोड खाली कर देंगे। जब तक सरकारी दुकानें नहीं मिलेगी हम लोग रोड खाली नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हम लोग हटने वाले नहीं। हम लोग लोन पे पैसा नहीं एक तरफ सरकार लाइसेंस देता है और एक तरफ उखाड़ता ही का नियम हुआ भाई। बोला कि युवाओं को हम दे रहे हैं अपनी रोजगार, युवाओं को क्या रोजगार दिया बताइए जरा खोल के। युवाओं को क्या मिला? वे युवा है जो कि टाइम बांधे हैं, टाइम पे अगर हम लोग एग्री है तो टाइम से पहले आके लोग डंडा मार के भगा रहा। टाइम के पहले भी मारा जाए। पहले भी चिड़ियाखाना पूरा बंद कर दीजिए। उनका कहना है कि बंद तो बंद होना चाहिए। भले गरीब के घर में खाना बने या ना बने, लेकिन सरकार जो कह रही है कि टाइम से पहले बंद कर दीजिए। हाँ, फुट पे खड़ा होकर लाठी खाने के लिए तैयार है। ये लोग वही लोग हैं जो लोग अभी कुछ महीने के बाद जो लोकसभा चुनाव है उसमें वोट डालने जाएंगे, उसके बाद इन लोगों के ऊपर जो लाठियां चल रही है कहीं ना कहीं गलत है। और इस चीज़ को लेकर के लोग सड़कों पे हैं। इन लोगों की मांग को माना जाना चाहिए, क्योंकि ये भी लोग उसी बिहार के हैं जिस बिहार में कई महीने के बाद महीने बाद सरकार बदलती रहती है, लेकिन नहीं बदलता है तो बिहार के लोगों का हालात, और वो हालात आज भी वही बना हुआ है जो पहले था। क्या कह रहे हैं? ऑफिसर के पास पहुंचा तो ऑफिसर बोल रहा है कि मैंने अभी बेगूसराय निकला हुआ हूँ, ऑफिसर अभी यहाँ नहीं है, उसका मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट कह रहा है कि सर अभी नहीं है, बाद में सर मिलेगा। मेरा कहना था कि सर को जब सूचित 2 तारीख को मैंने लेटर भेज दिया था कि सर 6 तारीख के आपके गेट पर मैं आ रहा हूँ प्रदर्शन लेकर कर, आपको रहना है। उस दिन के डेट में फिर से गायब हो चुका है। सर अभी नहीं है यहाँ पर, बताइए। दोनों के दोनों अफसर बोल रहे हैं और मेरा कहना है कि है नहीं है। तुगलकी फरमान वापस ले कह रहे हैं ये लोग, लड़ेंगे और जीतेंगे का नारा ये लोग लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं पकड़िए, एक तरफ देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की भारी मात्रा में टीम को उतारा गया है इन लोगों को रोकने के लिए, हटाने के लिए, और एक तरफ ये लोग हैं जो वेंडर लोग हैं जो सड़कों पर छोटी मोटी दुकान चला करके अपना घर पेट पालने का काम करते हैं। इन लोगों को हटाने के लिए पुलिस वाले एक तरफ तमाम जो लोग हैं दुकान लगाना। बाकी आप सब इन लोगों की मांग को लेकर के क्या सोचते हैं इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, और इन लोगों की मांग अगर सही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सरकार इन लोगों की मांग को सुने। बाकी आप देख रहे थे जनता बोलेगी न्यूज़, मैं भाई कुमार पटना से। जय हिंद।